नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी। अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 10 जहाजों को लौटाया। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 10 जहाजों को वापस लौटा दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के समुद्री इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सोमवार को शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो वह खाड़ी इलाके में व्यापार को बाधित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आज इजराइल और लेबनान के नेता जंग खत्म करने पर सीधे बातचीत करेंगे। ये पिछले 34 साल में दोनों देशों के बीच पहली सीधी बातचीत होगी। इजराइल और लेबनान के नेता आखिरी बार 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में आमने सामने बैठे थे। अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कुछ मतभेद अभी बाकी है। इस बीच तेहरान में ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बैठक होगी। मुनीर पहले ही ईरान पहुंचकर विदेश मंत्री अब्बास अरागाची से मुलाकात कर चुके हैं और वे अमेरिका संदेश लेकर गए हैं। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जेरेड कुशनर के साथ मिलकर बातचीत और ड्राफ्ट प्रस्ताव साझा कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक डील के लिए सीज फायर को बढ़ाया जा सकता है, हालांकि अमेरिका ने अभी औपचारिक सहमति नहीं दी है। अमेरिका ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी के बाद 48 घंटे में कोई जहाज ईरानी पोर्ट नहीं पहुंचा, जबकि 9 जहाज लौटा दिए गए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही तो वह रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार रोक देगा। लेबनान में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2167 हो गई है, जबकि 7000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। समझौते की कोशिश जारी है और पाकिस्तानी डेलीगेशन तेहरान पहुंचा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने का आसार अब वैश्विक एविएशन सेक्टर पर भी देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.5% किया। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। इसके अलावा जनवरी-मार्च तिमाही में गोल्ड ETF में 31,561 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये दिसंबर 2025 तिमाही के मुकाबले 36% ज़्यादा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। IMF के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बावजूद भारतीय इकोनॉमी पहले के अनुमान से कहीं ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। संस्था के वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। इससे पहले जनवरी में जारी अपनी रिपोर्ट में IMF ने इसके 6.4% रहने का अनुमान जताया था। 2026 की पहली तिमाही जनवरी-मार्च में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स गोल्ड ETF में निवेशकों ने 31,561 करोड़ रुपए का निवेश किया है। गोल्ड ETF में एक साल में 64% का रिटर्न मिला है। ईरान समेत पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव से जो हालात पैदा हुए हैं उसके चलते आम भारतीयों का घरेलू खर्च बढ़ रहा है। रसोई से लेकर कपड़े और घरेलू उपकरणों तक
हर चीज या तो महंगी हो गई है या उनके दाम बढ़ने की आशंका गहरा रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने एक साथ कई मोर्चों पर दबाव बनाया है। EY इंडिया का विश्लेषण कहता है कि यह असर अगले 2 साल तक बना रह सकता है। खाने के तेल के दाम 7% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। भारत आवश्यकता का 57% खाद्य तेल आयात करता है। इसमें पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब भारत में ही बनेंगे तेजस फाइटर जेट्स के इंजन। अमेरिकी डिफेंस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच फाइटर जेट इंजन बनाने की डील जल्द पूरी हो सकती है। दोनों कंपनियों ने लड़ाकू विमानों के लिए F414 जेट इंजन को प्रोडक्शन को लेकर तकनीकी मामलों पर सहमति जताई है। मंगलवार को कंपनी ने बताया कि पिछले 3 सालों से चल रही बातचीत में अब बड़ी प्रोग्रेस हुई है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और HAL के बीच साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान F414 इंजन को लेकर एक शुरुआती समझौता हुआ है। तब से दोनों पक्ष इसके बारीक पहलुओं और तकनीक ट्रांसफर TOT पर चर्चा कर रहे थे। ताज़ा अपडेट के मुताबिक दोनों कंपनियों ने तकनीकी मामलों पर आपसी सहमति बना ली है। ये भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। F414 डील के अलावा जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने सोमवार को भारतीय वायुसेना के साथ एक और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। भारत में ही इन इंजनों के रखरखाव के लिए एक डोमेस्टिक डिपो फैसिलिटी बनाई जाएगी। यह इंजन फिलहाल वायुसेना के तेजस बेड़े को पावर देता है। अभी तक इंजनों की बड़ी मरम्मत या मेंटेनेंस के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे काफ़ी समय और पैसा खर्च होता था। अब यह सुविधा भारत में ही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश का मौसम आज यानी गुरुवार को साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जहां गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में प्री मानसून बारिश ने राहत के संकेत दिए हैं। दिल्ली NCR में गुरुवार को तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है और अगले 48 घंटों में लू जैसी स्थिति बनने का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दी है। दिन के समय तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। विशेषज्ञों के मुताबिक शाम के समय हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन दिन भर की तपिश से फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं है। राजस्थान में स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच पहुंच रहा है।